नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक दिव्य ऐसा प्रयोग लेकर जो कि आपके सभी शत्रुओं को, आप यदि जानो भी उनको ना भी जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भगवान सब जानते हैं। तो आपका कौन शत्रु है कौन मित्र है उसका बराबर से न्याय करके शत्रुओं को दंड देंगे, मित्रों से मुलाकात करवाएंगे ऐसे दिव्य प्रयोग को लेकर। क्या प्रयोग है, क्या करना है, तो देखिए कुछ 4-5 उपाय हैं। यदि आप इनमें से 1-2 भी करते हो तो बहुत है। करना क्या है, सबसे पहले देखिए हमारे जीवन में यदि शत्रु आ जाए तो बड़ा ही जीवन बेकार हो जाता है। समझ में नहीं आता इन्हें अपना शत्रु मानकर इनसे लड़ाई लड़े अथवा कि अपना घर व्यापार देखे। अब भाई कोई बिजनेसमैन है, वो लड़ रहा है, पैसा आ भी रहा है तब तो ठीक है, लड़ते रहो, पैसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। किंतु यदि कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, अब वह लड़े कि अपना रोजी रोजगार देखे, अपने परिवार का भरण पोषण करे, उसमें वह बेचारा तन जाता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है, मानसिक भी शारीरिक भी। एक तो इनकम बंद हो गई और ऊपर से कोर्ट कचहरी मुकदमा और भी चल रहा है। यही नहीं, किसी भी प्रकार की दिक्कत भी क्यों ना हो, किंतु याद रखिएगा सिर्फ जो है झगड़े से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित, वाद विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित अथवा किसी भी प्रकार का शत्रु परेशान कर रहा हो, तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय करते हो तब आपको राहत अवश्य मिलेगी। करना क्या है, तो देखिए सब सात्विक है, बढ़िया है, आप कोई भी उपाय कर सकते हो। सर्वप्रथम उपाय है भगवान शिव जी का। सावन का महीना चल रहा है, आप भगवान शिव का उपाय करो। रोज प्रतिदिन मंदिर में जाते ही हो पूजा करने के लिए, पूजा करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल में सरसों का तेल मिलाकर भगवान शिव के ऊपर गिराना है और अपने इस हथेली से रगड़ते हुए अपने शत्रु का नाम लेते हुए कहना है, प्रभु मेरे इस शत्रु का आप न्याय कीजिए, बस और कुछ नहीं, इस शत्रु का न्याय कीजिए। अब भोलेनाथ न्याय से समझ जाएंगे उसके साथ क्या करना है। यदि वह आपके साथ जैसा आचरण कर रहा होगा उसके अनुसार वह उसे दंड अथवा जो है सजा देंगे, वह भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देना है। कहने के बाद आपको ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का एक माला 108 बार जप करके अपने घर चले आना है। प्रिय दर्शकों, इससे भी शत्रु शांत रहेगा, जो भी दिक्कत होगी धीरे धीरे कम होगी। दूसरा जो उपाय है वह हनुमान जी से संबंधित है। करना क्या है, यह थोड़ा भाई खतरनाक है, आप कोशिश करिएगा पहला वाला उपाय कीजिए, दूसरा वाला भी कर सकते हैं। यह थोड़ा आप यदि साधक हो, ब्राह्मण हो, साधना इत्यादि करते हो तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह मध्य रात्रि में करना है। लगभग 11 बजे से 3 बजे के बीच में यह साधना करनी है, यह उपाय करना है। आपको मध्य रात्रि में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। याद रखिएगा यदि आपके घर में ही हनुमान जी का मूर्ति हो, पेंटेड नहीं, सिंदूरी रंग वाली हनुमान जी का मूर्ति हो, तो उस मूर्ति के सामने बैठना है अथवा किसी मंदिर में जाना है। जाकर एक सरसों के दीपक का, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में निवेदित करना है, बस हो गई पूजा। एक सरसों के तेल का दीपक जलाया, एक लाल फूल चढ़ाया, हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरे शत्रु का न्याय कीजिए, और शांत मन से, बिल्कुल डरने की बात नहीं, शांत मन से बजरंग बाण का पाठ करना है। प्रिय दर्शकों, आपके मात्र 11 मंगलवार, मंगलवार के दिन करना है। 11 मंगलवार आप ऐसा करोगे तब आपके शत्रु का धीरे धीरे हनन चालू हो जाएगा, वह शांत नहीं रहेगा, उसके जब तक वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक उसका धीरे धीरे विनाश होते रहेगा। प्रिय दर्शकों, तीसरा जो उपाय है वह भगवान नरसिंह से संबंधित है। भगवान नरसिंह को आपको पूजा करनी, देखिए मूर्ति तो मिलेगी नहीं भगवान के, सर्वप्रथम जानते ही हो आप, तो आपको एक फोटो, एक चित्र बढ़िया सुंदर अपने घर में लाना है और उसी का पूजन करना है। शाम के समय गोधूली बेला में भगवान का पूजन करना है। 2 दाना गेहूं, अब यह देखिएगा सिर्फ 2 दाना, जितना बोला है उतना, सिर्फ 2 दाना गेहूं आपको अपने सर से 3 बार
उतारा करके भगवान के सामने, नृसिंह भगवान के सामने रखना है और एक लाल फूल, किसी भी प्रकार का गुलाब हो, अड़हुल हो, लाल फूल भगवान के सामने रखकर प्रार्थना करनी है, प्रभु यदि आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा भी है तो भगवान उसका भी हनन कर देंगे। आप मात्र भगवान की पूजन कीजिए और कहिए प्रभु मेरी रक्षा हो। अब मेरे घर में जो भी हो, मेरे ऊपर जो भी हो, अथवा मुझे कोई किसी ग्रह की दशा इत्यादि चल रही, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, वो आप समझो, आपका काम है सिर्फ मेरी रक्षा हो, भगवान मेरे परिवार की रक्षा हो। इस प्रकार बोलते हुए लाल फूल रखना है और ओम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला पूरी तरह से जप करना है। ओम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। प्रिय दर्शकों, यदि आप थोड़ा और फायदा लेना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है आप इसका भी जप कर सकते हो। ओम नृंग नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदृढ़ाय स्वाहा। ओम नृंग नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदृढ़ाय स्वाहा। जप करने के बाद थोड़ा सा 5-6 बार इस मंत्र से आप हवन भी कर दो। यह आज तक का सबसे 100 में से 200% आप कह सकते हो, 100 में से 100 नहीं, 100 में से 200% कारीगर उपाय है। इस उपाय को कई लोगों ने किया भी है, मैंने खुद करवाया है और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप अपने शत्रुओं के लिए, अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा के लिए, किसी भी प्रकार के वाद विवाद के लिए इस उपाय को कर सकते हो। आपका सभी, याद रखिएगा, सभी का मतलब सभी कष्ट दूर होंगे। प्रिय दर्शकों, अगला जो उपाय है वह माँ बगलामुखी से संबंधित है। संबंधित क्या है, आपको उन्हीं का उपाय ही करना है। आपको शुक्रवार के दिन पवित्र होकर स्नान इत्यादि करके बड़ी ही सावधानी पूर्वक एक लकड़ी के पाटे पर अथवा छोटी सी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माँ बगलामुखी का तस्वीर चित्र स्थापित करना है। तस्वीर चित्र स्थापित करने के बाद उसके ऊपर चुनरी अथवा पीला कपड़ा थोड़ा सा ऊपर से फोटो के ऊपर उड़ा दीजिए और सामने देसी गाय के घी का दीपक जलाना है। ये दर्शकों, दीपक जलाइए, सामने फूल इत्यादि रखिए, अगरबत्ती जलाइए, कुछ पीला कलर का मीठा हो तो बढ़िया है, नहीं तो किसी भी प्रकार का मीठा चढ़ा दीजिए, पीले रंग का फूल चढ़ा दीजिए और आपको माँ से प्रार्थना करनी है, हे माँ मेरी रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो। याद रखिएगा, मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना रखकर आप यह उपाय मत कीजिएगा, ये तो आपको भी हानि पहुंच सकती है। ये नहीं कि शत्रु का नाश हो, ये कुछ ना, सिर्फ हे माँ मेरी रक्षा हो, आपकी कृपा मेरे ऊपर हो। भाई जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, महारानी की कृपा हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा, शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। किंतु मन में गलत भावना मत रखिएगा, नहीं तो नुकसान आपको भी हो सकता है। इसके बाद आपको इस मंत्र का एक माला जप करना है। माँ बगलामुखी का यह मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। प्रिय दर्शकों, फिर कहूंगा, मन में गलत भावना रखकर इस मंत्र को या इस प्रकार के उपायों को मत कीजिएगा। सर्वप्रथम आपको जो बताया शिव जी का, हनुमान जी का, आप वो कर लीजिए, किंतु इस उपाय को आप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको भी दिक्कत हो सकती है। यदि आप साधक हो अथवा सच्चे मन से किसी भी प्रकार की गलत भावना मन में न रखकर करते हो तब आप कीजिए, कुछ ना होगा, किंतु फिर गलत भावना से हमेशा दूर रहिएगा। बस आज के लिए यही 4 उपाय थे। आप इन चारों उपाय को कीजिए, या इनमें से एक भी करते हो तब भी आपको शत्रु को या आपके सभी कार्य को बनाने के लिए यह उपाय बहुत है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन उपायों से राहत मिलेगी, आपको अपने पीड़ा, दिक्कतों से, मुश्किलों से, शत्रुओं से राहत मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।